हरियाणा सरकार में मंत्री रणबीर गंगवा ने पदभार संभालने के बाद जी मीडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब आपने अपना कार्यभार संभाल लिया है, दफ्तर मिल चुका है, कामकाज सरकार का अब से शुरू हो जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी की ओर से भी एक प्रेस वार्ता की गई और सरकार के कामकाज को लेकर उन्होंने जो पहली बात कही कि जो वादा किया था 25,000 नौकरियां जो है सरकार की ओर से दे दी गई हैं। उसके बाद उन्होंने जो पहली जो फाइल साइन की है कि किडनी के जो मरीज हैं उनका डायलिसिस मुफ्त में होगा अस्पतालों में, यानी सरकार की जो काम की शुरुआत है वो इन घोषणाओं के साथ की गई। कैसी शुरुआत मानते? जी देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हमारा जो संकल्प पत्र है, चाहे आप पहले का उठा के देख लीजिए, उनको पूरा करके ही हमने नया संकल्प पत्र 2024 का जो जारी किया है। लोगों के बीच में जो वायदे किए हैं उन पे कार्य करते हुए पहले दिन से ही कार्य करने शुरू कर दिए हैं। कल ही शपथ ली माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और शपथ लेते ही 25,000 के करीब 24,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम किया। घर बैठे बिठाए बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरियां देने का काम किया। और ये वायदा था कि हम 2 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे और उसको शुरुआत करने का काम किया। और आज भी एक सामाजिक न्याय से उन्होंने एक शुरुआत करने का काम किया। डीएससी का जो मामला था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें भी कैबिनेट के ऊपर चर्चा करके उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और अभी जैसे आपने बताया कि क्रॉनिक डिजीज़ की जो बात है उनका फ्री इलाज किया जाएगा, तो इस तरीके की जो कल्याणकारी नीतियाँ जो है प्रदेश के लिए वो लागू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। आने वाले समय के अंदर भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो वायदे हमने प्रदेश की जनता से किए हैं, जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। एक बात और उन्होंने कही, हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान आपने भी इस बात को सुना होगा कि कहीं न कहीं कांग्रेस ने झूठ फैलाने का काम किया, युवाओं को भ्रमित किया, किसानों को भ्रमित किया। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री की ओर से की गई कि और उसका जवाब भी जो है वो लोगों प्रदेश की जनता ने चुनाव परिणाम के दौरान दिया। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार ज़रूर है कि कहीं न कहीं वो इस बात पे सफल हो गए थे कि लोगों के अंदर एक भ्रमजाल फैलाने का काम किया था। और इस चुनाव के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने वार्ड स्तर पे जाकर के उस भ्रम को दूर करने का काम किया और लोगों ने इस चुनाव के अंदर उसका जवाब देने का काम किया और पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। पहली बार जब से हरियाणा का गठन हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। क्योंकि अब सरकार बन चुकी है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपकी व्यवस्थाओं के चलते सरकार बन चुकी है, तो अब जो आरोपों का दौर है वो भी शुरू हो गया है। खासतौर पर दिल्ली सरकार की ओर से पहला आरोप लगाया गया हरियाणा सरकार पर कि हरियाणा सरकार गंभीर नहीं है प्रदूषण के मुद्दे पर। अगर हरियाणा सरकार गंभीर होती तो ना हरियाणा में प्रदूषण होता, ना ही दिल्ली में प्रदूषण होता, तो गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही। इस तरह का आरोप दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की ओर से लगाया गया। देखिए, दिल्ली सरकार जो है वो अपना संभाले, आम आदमी पार्टी की बात करें ना आप, वो अपना जिस तरीके से दिल्ली के उन्होंने बेहाल बनाने का काम किया है उसको संभालने का काम करें। हमारे जो सरकार है वो जो पोल्यूशन का मामला हो, हर मामले के लिए सचेत है, सावधान है और उस पर कार्य करने का काम कर रही है। पराली जलाने की समस्या किस हद तक अभी सबसे कम अगर है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। और ये हमने ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पराली जलाने पे कंट्रोल अगर कहीं से सीखे तो हरियाणा सरकार से सीखे। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला उसका जवाब लोगों ने दिया और प्रदूषण मुद्दे पर कहा कि प्रदूषण ही नहीं बल्कि हर मुद्दे पर हरियाणा सरकार गंभीर है और दिल्ली सरकार दिल्ली की चिंता करे, दिल्ली में जो व्यवस्थाएं फैली हैं उसकी चिंता करे, हरियाणा की चिंता ना करे। वीडियो जर्नलिस्ट डॉ. के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।